नमस्कार दर्शकों, मैं रितेश गुप्ता एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। दर्शकों, जब से यूटी बना है जम्मू कश्मीर, तब से कई कानून जो है यहाँ पर लागू किए गए। उन्हीं में से एक कानून है लैंड लॉ, जिसकी रिएक्शन भी हमें यहाँ पर देखने को मिली। विरोध प्रदर्शनों का सिलसिला भी हमें यहाँ देखने को मिला और अभी तक जो है लैंड लॉ को लेकर कन्फ्यूजन बरकरार है। हालांकि प्रशासन की बात करें तो प्रशासन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है। विपक्षी दलों की बात करें, उन्होंने विरोध भी किया है। लेकिन आम जनता की बात करें, आम जनता को अभी भी लैंड लॉ को लेकर जो है कन्फ्यूजन बरकरार है। आइए जाने का प्रयास करते हैं कि हमारी आम जनता क्या कहना चाहती है इस नए लैंड लॉ के बारे में। दर्शकों, जो नया लैंड लॉ आया उसके अकॉर्डिंगली जो है भारत देश का कोई भी निवासी जम्मू कश्मीर में अब लैंड खरीद सकता है। लेकिन जो जम्मू कश्मीर के निवासी हैं उन्हें कई परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है अपनी ही लैंड को लेकर। आइए जाने का प्रयास करते हैं। आपका नाम क्या है? अनिल गुप्ता। अनिल जी, क्या परेशानी आ रही है? सर, परेशानी ये आ रही है कि जो इन्होंने नया लॉ निकाला है कि महाजन और खत्री एग्रीकल्चर लैंड नहीं ले सकते, ना वो बेच सकते हैं ना वो खरीद सकते हैं। ऐसा क्यों है? मालूम नहीं, अब इनको पता होगा। ये कह रहे हैं हमने रजिस्ट्री करवाने गए थे तो ये कहने लगे कि वो खत्री की रजिस्ट्री थी। ये कहने लगे कि ये एग्रीकल्चर लैंड है, नहरी किस्म है इसकी, और ये इसकी रजिस्ट्री नहीं हो सकती। हमने पूछा क्यों? वो कह रहे हैं कि नया जो लॉ बना है उस लॉ के हिसाब से महाजन और खत्री एग्रीकल्चर लैंड या नहरी किस्म जो है वो उसकी रजिस्ट्री नहीं करवा सकते। तो हमने पूछा सर ऐसा क्यों, सिर्फ महाजन और खत्री क्यों? वो कहते हैं नहीं, पीछे से लॉ बना है तो हम इसमें कुछ नहीं कर सकते, आपकी रजिस्ट्री नहीं होगी। उन्होंने हमारी रजिस्ट्री बाहर निकाल दी। आप रहते कहाँ हैं? कहाँ, किस एरिया को बिलोंग हम करते हैं? तालाब तल्लों में रहते हैं सर। तालाब तल्लों में रहते हैं और जो नया मकान है वो भी तालाब तल्लों में है? जी जी। तो तालाब तल्लों में 1970 से रह रहे हैं। तो ये सारी जो लैंड है ये सारी एग्रीकल्चर लैंड है, नहरी है ये। तो अब ये पूरी की पूरी रेजिडेंशियल बन चुकी है और म्यूनसिपल लिमिट के अंदर है। सब कुछ है, वहाँ बिजली है, पानी है, रोड है। तो फिर ये अब पता नहीं इनको क्या हो गया कि इन्होंने बोला कि तालाब तल्लों में जो भी महाजन है, खत्री है, वो ना ज़मीन बेच सकता है और ना ज़मीन खरीद सकता है। आपसे बात करते हैं। आपका नाम क्या है? सौरभ गुप्ता। सौरभ जी, आपको क्या प्रॉब्लम आ रही है अपनी लैंड को रजिस्ट्री करवाने में? सर देखो, दिन रात मेहनत करके लोग 2 वक्त की रोटी कमाता है। अभी हमने एक पुराना घर बेचा और नया ख़रीदा, पेमेंट उधर से भी ले ली और उनको आगे पेमेंट भी कर दी। अब इनके न्यू लैंडलॉर्ड में हमें ये दिक्कत आ रही है। फर्स्ट ऑफ ऑल, पहले तो हमें डेट नहीं मिल रही थी ड्यू टू कोविड। अब जब डेट मिली है तो इन्होंने कहा है 4-5 दिन पहले लॉ चेंज हुआ है कि जो महाजन, पर्टिकुलर महाजन है और खत्री है, वो तालाब तिल्लो एरिया में लैंड नहीं बेच सकते और ना ही महाजन को खरीद सकता है कोई। ऐसा क्यों? ऐसा यही कि आप पहले यही सुनने को यही आ रहा है कि आपने पहले टाइम पे 1947 से पहले खेती बाड़ी नहीं की है। तो वो उस टाइम की बात है। देखो, हम जब पैदा हुए हैं तो हमें तो पता है कि तालाब तिल्लो एक रेसिडेंशियल एरिया है, तो हम वहाँ पे रहते हैं, हमारी फैमिलीज़ रहती है। कितने मकान खरीदे और कितने बेचे। आज जो पर्टिकुलर करंट जो इस टाइम पे हमें ये दिक्कत आ रही है, हमने मकान बेच दिया और हमने नया ख़रीद लिया, पीछे से पेमेंट पकड़ ली सारी और आगे पेमेंट कर दी सारी। अब ना हमें रजिस्ट्री मिल रही है ना हमें कुछ हो रहा है। हम अब आप बताइए, आपके माध्यम से हम एलजी साहब से ये पूछना चाहते हैं कि हमारी गलती कहाँ पे है। हमने दिन रात मेहनत करके पैसा कमाया और पैसा अपने घर में लगाया, क्योंकि जो सभी करते हैं, कोई ये तो नहीं है कि 2 नंबर की कमाई कर रहे हैं और ये हमें टेंशन नहीं है जी। हम बहुत परेशान हो रहे हैं। इधर जाओ, ये 10-10 दिन की डेट दे देते हैं। फादर हमारे 65 प्लस है, इसके फादर 65 प्लस है, वो रोज़ आके चक्कर लगा रहे हैं। कभी 10 चक्कर यहाँ से तालाब तिल्लो जाना और तालाब तिल्लो आना, एक दिन में 5-5 चक्कर लगा रहे हैं। इतनी परेशानी हो रही है हमें। रास्ते में कोई प्रॉब्लम हो जाए, कौन जिम्मेवार है उसका? अब हमने घर खरीद भी लिया और आगे बेच भी दिया है। अब हम क्या करें? हम ये पूछना चाह रहे हैं गवर्नमेंट से सिर्फ। दर्शकों, नया लैंड लॉ तो आ चुका है, कन्फ्यूजन भी बरकरार है, लोगों को परेशानी आ रही है अपने मकानों की रजिस्ट्री को लेकर। आइए जाने का प्रयास करते हैं क्या कहना चाहते हैं और क्या परेशानी आ रही है। नहीं, आपका नाम क्या है? मेरा नाम हिमांशु गुप्ता है। हिमांशु जी, आपसे ये जानना चाहूँगा, क्या परेशानी आ रही है आपको अपना जो मकान है उसको रजिस्टर कराने में? मेरा मकान ये तालाब तिल्लो में है, तो मेरी रजिस्ट्री डेट थी 3rd ऑफ दिस मंथ। तो मैं रजिस्ट्री करवाने गया तो वहाँ पता चला कि 3-4 दिन पहले लैंड लॉस चेंज हुए हैं। तो अब चेंज होने में हमें ये पता चला कि जो हमारी लैंड ली गई है वो एग्रीकल्चर लैंड थी, कन्वर्टेड इनटू रेजिडेंशियल, जैसे पूरा तालाब तिल्लो एरिया और भी जम्मू के काफ़ी एरियाज़ है। तो ये लैंड कब कन्वर्ट हुई थी? ये लैंड अराउंड 2004-5 में कन्वर्ट हुई थी। जैसे कोई गवर्नमेंट आती है वो अपनी लॉज बनाती है, तो उसके अकॉर्डिंग वो रेजिडेंशियल एरिया में कन्वर्ट हो गया था। तो अभी प्रेजेंट स्टेटस क्या और क्या समस्या आ रही है? प्रेजेंट स्टेटस ये है कि हम जब रजिस्ट्री ऑफिस में आए तो पहले तो डेट्स की कोविड की वजह से दिक्कत चल रही थी। उसके बाद जब अब हमें 3rd की डेट मिली है
तो उस पे हमें बोला गया कि आप अपनी लैंड किसी महाजन या खत्रीस को नहीं बेच सकते, क्योंकि इनके पास एक लिस्ट आई है सेंटर से कि आप इन बंदों को जो एग्रीकल्चर लैंड थी वो बेच सकते हो और इन कास्ट को नहीं बेच सकते। बट हम बात इक्वलिटी की करते हैं, तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। या तो आप सबको बेच सकते हो जम्मू के रहने वाले, या किसी को नहीं बेच सकते। कन्वर्ट हो गई हुई है, जहाँ लोग रह रहे हैं अब उनको निकाल के झुग्गियों में थोड़ी ना हम डालेंगे। जो लोग रह रहे हैं, जिन्होंने अपनी मेहनत की कमाई लगाई है अपने घर पे, तो वो कहाँ जाएं? उनके लिए कोई क्लियरिटी तो दो आप अपने गवर्नमेंट से क्या कहना चाहते हैं आप? गवर्नमेंट से पूछना चाहते हैं, जो लैंड इन्होंने कन्वर्ट की है रेजिडेंशियल लैंड में, उनमें जो लोग रह रहे हैं वो अपनी लैंड का क्या करें? ना वो बेच सकते हैं। अब जैसे मेरे साथ प्रॉब्लम आई है, मैंने अपना घर बेच दिया, मैंने एक घर खरीद लिया, अब मैंने पुराने से पैसे पकड़ लिए, नए को सारे पैसे दे दिए। और दोनों किस एरिया में पड़ते हैं आपके मकान? दोनों तालाब तिलों में पड़ते हैं। अब मैं क्या करूं उन दोनों मकानों का? अब ना मैं पैसे वापस कर सकता हूं क्योंकि मैंने आगे दे दिया, और ना अगला बंदा मुझे पैसे देगा क्योंकि उन्होंने भी कहीं लगाए होंगे, इन्वेस्ट किए होंगे। अब ना मेरी रजिस्ट्री हो पाएगी, तो मैं उस घर पे रह के कैसे गुजारा करूंगा? कभी भी मैं बाहर निकल सकता हूँ। आपका नाम क्या है? सुरेश गुप्ता। सुरेश जी, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, लैंड लॉ जो नया आया है इस पर हालांकि गवर्नमेंट जो है क्लैरिटी भी दे रही है और कह रही है कि वो जम्मू की लैंड जो है वो प्रोटेक्ट भी कर रही है। क्या कहना चाहते हैं इस लैंड को लेकर? क्या आपको कोई कन्फ्यूजन है लैंड लॉ को लेकर? अरे ऐसा है कि हमने भी एक रजिस्ट्री करवानी थी, तो वो उन्होंने खतरी जात करके रजिस्ट्री बाहर निकाल दी। हमने पूछा क्यों? करने लगे कि महाजन और खतरी की जो रजिस्ट्रियाँ नहीं करेंगे, क्योंकि ये महाजन खतरी आज से काफ़ी साल पहले 40 साल पहले खेतीबाड़ी नहीं करते थे। इन्होंने ये जवाब दिया, खेतीबाड़ी नहीं करते थे इसलिए इनकी रजिस्ट्री नहीं करनी है। बल्कि अगर एग्रीकल्चर लैंड और नहरी लैंड है, वो तो लोग बसे हुए हैं उधर, बंदोबस्त तो इन्होंने किया हुआ है, वो गलती इनकी है। लोग तालाब तलों में सब म्यूनसिपैलिटी के अंदर आया हुआ है। अगर म्यूनसिपैलिटी के अंदर आया हुआ है, वो हर चीज़ दे रहे हैं, और महाजन खतरी भी अगर ज़मीन लेते हैं, घर लेते हैं, वो तो अपना रेवेन्यू देते हैं, वो तो थोड़ा कोई रेवेन्यू देते हैं। रेवेन्यू देते हैं तो महाजन खतरी को क्यों नहीं दिया जाएगा? ये बात कहने की है। वो बाकी जातों को देनी है और महाजन खतरी को नहीं देनी है। महाजन खतरी की मैं अगर पर्टिकुलर बात करूं तो वो तालाब तलो एरिया में तो काफ़ी बसे हुए हैं। ये तो तालाब तलो पूरा एग्रीकल्चर लैंड ही है। तालाब तलो एरिया जितना भी बसा हुआ है, जो म्यूनसिपैलिटी के अंदर वो आया हुआ है, वो सारा एग्रीकल्चर लैंड है, वो नहरी लैंड है। उसमें कोई खाड़ तो है नहीं, या कोई और तो इसकी है ही नहीं है जो किस्म जो कि ये बेच सकें। वो तो लोग दुनिया रहती है उधर। अब ये घर बंदा बेचना है, बहन की शादी है, घर बेचना है, मैं महाजन हूँ, बोलेंगे ये घर नहीं बेच सकते हैं, तो मैं कहाँ जाऊँगा? एक बात है। और लोग जहाँ तो हो ना, जो गाँव में जो म्यूनसिपैलिटी के बाहर है वो एग्रीकल्चर लैंड नहीं है, तो एग्रीकल्चर लैंड है, तो वो उसमें कोई डिफ़िकल्टी हमें तो नहीं हो सकती। जो लोग बसे हुए हैं म्यूनसिपैलिटी के अंदर, वो महाजन होंगे या खतरी होंगे, वो क्यों नहीं रजिस्ट्री करा सकेंगे? म्यूनसिपैलिटी के अंदर इतनी दुनिया बसी हुई है, लोग सब कुछ हो रहा है, वो लोग बेच रहे हैं, खरीद रहे हैं। अब महाजन और खतरी क्यों नहीं खरीद सकते हैं? वो सिर्फ महाजन और खतरी पर ही क्यों बैन लगा रहे हैं? बाकी सभी कास्ट कर सकती है। बाकी कास्ट कर सकती है, वो कह रहे हैं बाकी कास्ट कर सकती है, महाजन और खतरी नहीं कर सकते हैं। इसमें क्या हम पूछना चाहते हैं, ये महाजन खतरी वाली कौन सी बात होगी? ये आपको किसने कहा कि सिर्फ महाजन और हम खतरी? रजिस्ट्री कराने गए थे इधर, उन्होंने खतरियों की 2 रजिस्ट्रियाँ बाहर निकाल दी, तो इसलिए वो बोलने लगे कि ऐसा है कि जो खतरियों की रजिस्ट्री और महाजन की रजिस्ट्री नहीं होगी। दर्शकों, इस वक्त मेरे साथ हैं मोहम्मद वाजिद चौधरी साहब। आइए इनसे बात करते हैं, जो तहसीलदार हैं जम्मू खास के, और जानने का प्रयास करते हैं कि जो कन्फ्यूजन आ रही है आखिर क्या है। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी जी। सर, जो नया लैंड लॉ आया है उसमें काफ़ी चेंजिंग्स आई हैं, तो अब कहा जा रहा है कि कास्ट सिस्टम भी इसमें देखा जा रहा है। ये कास्ट सिस्टम का क्या कन्फ्यूजन है? देखो, इसमें ऐसे है ना, जैसे कुछ कास्ट हैं जो एग्रीकल्चर ज़रिए पेशा से ताल्लुक़ रखते हैं, एग्रीकल्चर हैं, तो वो कल्टीवेटर लैंड जो है ना ज़रिए ज़मीन खरीद सकते हैं। तो बाकी जो इसमें कुछ ऐसे कास्टें हैं जैसे महाजन हैं, खतरी हैं, तो वो नॉन एग्रीकल्चर लैंड खरीद सकते हैं। नॉन एग्रीकल्चर खरीद सकते हैं लेकिन एग्रीकल्चर नहीं खरीद सकते। नहीं खरीद सकते। पर ऐसा क्यों? देखो, अब जैसे इंस्ट्रक्शन है, अलाज है, उसी के मुताबिक चल रहे हैं ना। नए लॉ के अकॉर्डिंगली जो है महाजन और खतरी सिर्फ, या बाकी कास्ट भी हैं? और भी हैं कास्ट उसमें है, उसमें बाकायदा क्लियर आर्डर है कि जो एग्रीकल्चर क्लास में है वो ज़रिए ज़मीन खरीद सकते हैं। लेकिन आज जो समय चल रहा है, आज जो फार्मर का बेटा है वो भी फार्मर नहीं है, और ऐसा नहीं है कि कोई भी जिस तरह से मिस कहते हैं कि डॉक्टर का बेटा डॉक्टर बनेगा, पुलिस का बेटा पुलिस बनेगा, फार्मर का बेटा फार्मर बनेगा, तो जात पात कहाँ से आ रही है लैंड को लेकर पर्टिकुलर? गवर्नमेंट ने ही नोटिफाई किए हैं, वो कास्ट जो है ना, इतनी 40 कास्टें जो है ना नोटिफाई हैं। अगर उसमें उनका बेटा है, उसमें वो भी उसमें ही एग्रीकल्चर में ही आता है, चाहे उसका एग्रीकल्चर उसका फादर कर रहा है तो उसकी फैमिली भी उसी में है, उसी पेशे में है,
जैसे कुछ लैंड्स हैं जो पहले यहाँ पर जम्मू की पर्टिकुलर अगर हम बात करें, जो एग्रीकल्चर लैंड होती थी, बाद में उन्हें रेजिडेंशियल में जो है कन्वर्ट कर दिया गया, तो क्या उन पर भी ये लॉ एप्लीकेबल होगा? देखो उसमें टाइम टू टाइम जैसे लोगों ने इसके लिए रेजिडेंशियल की ये कन्वर्शन होती थी ना, उससे प्रॉपरली परमिशन होती थी, बिल्डिंग परमिशन होती थी, जितना उनको अलाउ होता था वो करते थे। अब जैसे पर्टिकुलर तालाब तिलो एरिया है, तालाब तिलो पहले एग्रीकल्चर लैंड था, फिर इसको रेजिडेंशियल बनाया गया, आज तो म्यूनसिपैलिटी के अंडर भी आता है। तो अब वहाँ पर एक व्यक्ति जो रहता है या नहीं रहता है, वो वहाँ पर महाजन बिरादरी का या खत्री बिरादरी का कोई मकान खरीद सकता है? देखो ऐसे है, मकान खरीदने के लिए तो है, बाहर के भी खरीद सकता है कोई। पहले स्टेट से था, फिर डोमिसाइल का था, अब तो बाहर का कोई भी खरीद सकता है। मैं लोकल व्यक्ति की बात करता हूँ, क्या लोकल भी खरीद सकता है वहीं पर पर्टिकुलर तालाब तिलो में ही? देखो जो मकान बना है तो वो खरीद सकता है, जो पहले कन्वर्शन हो गई है वो किसी उसके परमिशन से हुई, ऐसे थोड़ी हुई है। कुछ लोगों का कहना है कि उनकी रजिस्ट्री नहीं हो पा रही है, फिर उसका क्या कारण है? जैसे रेजिडेंशियल वहाँ मकान बना है या कमर्शियल है, कोई दुकान है, तो उसका जो है ना वो लैंड जो है ना उसका चेंज हो जाता है स्टेटस, ठीक है ना। तो उसमें वगैरह सर्टिफिकेट जो फर्द इंतखाब बनता है, जो म्यूटेशन वाली ज़मीन है उसका फर्द इंतखाब बनता है। जब फर्द इंतखाब बनता है, पटवारी उसमें स्पॉट देखता है, लिखता है इसका क्या लैंड का स्टेटस है, तो उसी के हिसाब से अकॉर्डिंगली वो आर्किटेक्ट जो उसका वैल्यू बनाते हैं, प्लाट की वैल्यू कितनी है वो रेवेन्यू वाले भी लिखता है, पटवारी लिखता है, उसमें बाद में गर्दावर वेरीफाई, नाफिज़ा टेस्ट सीधा काउंटर से करता फर्द इंतखाब, उसी बेस पर आर्किटेक्ट भी उसका जो वैल्यू बनाता है, भाई एज पर फर्द इसकी प्लाट की वैल्यू इतनी है, तो बाकी जो कंस्ट्रक्शन हुई है किस तरह की है उसकी क्या वैल्यू है, तो उसी पर जो है ना लगती है स्टैंप ड्यूटी या फीस लगती है। ये तो आ गया प्रोसेस। मैं पर्टिकुलर अब ये जानना चाहता हूँ, जैसे एरियाज़ हैं, जैसे तालाब तिलो एरिया हो गया, गंग्याल एरिया हो गया, जो पहले एग्रीकल्चर लैंड हुआ करता था, आज नहीं है, आज रेजिडेंशियल एरिया है, तो वहाँ पर भी इन कास्ट को, जिनमें महाजन, खत्री और अन्य कास्ट का जिक्र किया जा रहा है, उनमें प्रॉब्लम आएगी, उनकी रजिस्ट्री नहीं हो पाएगी? देखो जैसे रजिस्ट्रेशन के लिए डॉक्यूमेंट, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट लगते हैं, ठीक है ना। जैसे कोई लैंड म्यूटेशन वाली है तो उसका लगता है फर्द इंतखाब। फर्द इंतखाब चूँकि वो रेवेन्यू जो अथॉरिटी है, पटवारी, गर्दाव, नाफिज़, तहसीलदार वही बनाते हैं। नहीं, डॉक्यूमेंट्स की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, कास्ट की बात कर रहा हूँ। क्या इन कास्ट का व्यक्ति जो है वो खरीद सकता है या नहीं खरीद सकता? तो नहीं खरीद पाएंगे, अगर लैंड आज की डेट में ज़रिए नहीं खरीद पाएंगे। आखिर में दोबारा यही प्रश्न पूछूंगा कि तालाब तिलो एरिया में क्या लैंड जो महाजन बिरादरी के हैं, खत्री बिरादरी के हैं लोग हैं, क्या वो खरीद सकते हैं, मकान खरीद सकते हैं, लैंड खरीद सकते हैं? ज़रूरी ज़मीन है वो नहीं खरीद पाएंगे, ठीक है। अगर आज की डेट में ज़रिए है तो नहीं खरीद पाएंगे, जैसे इंस्ट्रक्शन है, ऑर्डर है, नहीं खरीद पाएंगे। दर्शकों, नया लैंड लॉ जब से यहाँ पर आया है तब से जो है विरोध प्रदर्शनों का सिलसिला बदस्तूर जारी है। लोग जो हैं काफ़ी परेशानी में, लोग जो हैं इसका काफ़ी विरोध कर रहे हैं। लेकिन वर्किंग की बात करें तो अब नए लैंड लॉ के अकॉर्डिंगली जो है यहाँ पर वर्किंग की जा रही है, रजिस्ट्री जो है उसी के अकॉर्डिंगली की जा रही है, और इसमें कुछ ऐसी जात हैं जिन पर प्रतिबंध लगाया गया है कि वो ना बेच सकते हैं, ना ले सकते हैं। एग्रीकल्चर लैंड को लेकर सरकार का तो साफ कहना है कि उसको प्रोटेक्ट किया जा रहा है, लेकिन प्रोटेक्शन की ज़रूरत तो है इसको, लेकिन प्रोटेक्ट किससे किया जा रहा है? अपने ही लोगों से, जो जम्मू के स्थानीय लोग हैं, उन्हीं पर प्रतिबंध लगाया जा रहा है। इस पर सरकार को ज़रूर मंथन करना होगा कि या तो प्रतिबंध लगाना है तो पूरी तरह से लगाएं, हर कास्ट पे लगाएं, अगर प्रतिबंध नहीं लगाना है तो किसी भी कास्ट पर इस पर जो है अंकुश नहीं लगाना चाहिए, उस पर इफ एंड बट नहीं लगाना चाहिए। एक बार फिर से सरकार को मंथन करना होगा। इस लैंड लॉ में जो है बहुत सी अमेंडमेंट की ज़रूरत है और सरकार को इस पर वर्कआउट करने की अति आवश्यकता है, नहीं तो आने वाले दिनों में जो है इसके गंभीर परिणाम भी हो सकते हैं। कन्फ्यूजन आज भी बरकरार है लैंड लॉ को लेकर। इसी के साथ हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त, फिर मिलेंगे, नमस्कार।